सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। मणिपूर्ति जी, आप पढ़ाई वढ़ाई की हैं? हाँ किए हैं, इंटर तक। और उसके बाद की पढ़ाई? नहीं किए हैं दे, करना तो चाहते थे लेकिन मेरा घर का स्थिति ठीक नहीं था, इसीलिए नहीं किए। मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हम्म। क्या करते हैं माँ बाप आपके? वो लोग काम उम करने नहीं सकते हैं। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? हम काम उम करने जाते हैं। काम करती हैं? क्या काम करती हैं आप? घर काम। घर का काम करती हैं, उसी से घर चलता है। हम्म। क्या सपना क्या था आपका? मेरा कुछ मतलब नौकरी वोकरी करना चाहते थे। इतना दुखी क्यों है? रो काहे रहे आप? रो क्यों रही हैं आप? नहीं रो रहे हैं। हाँ, नहीं रो रहे हैं। मेरा नाम सृष्टि हो रहा है। तो सृष्टि, क्या आप भी डांस करती हैं? हाँ, मैं भी दीदी को देख देख के डांस करना चाहती हूँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अभी ये डांस कर करके? अभी डांस कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी डांस ही करना चाहती हूँ अभी। डांस ही करना चाहती हैं आप? हाँ, इसी में रहेंगी आप, आगे बढ़ेंगी? डांस भी करूँगी और आगे भी बढ़ूँगी। तो कैसा लगता है बस्ती में या कहीं बाहर में? कैसा, मतलब आप लोग को देख के लोग बोलते हैं कि हाँ देखो ये लोग बहुत अच्छा डांस करती है, ऐसा कुछ सुनने के लिए मिलता है? हाँ, गांव के लोग सब कोई बोलता है कि अच्छा डांस करती है बोल के। सब कोई तारीफ़ करता है एक एक बार अच्छा डांस करने पर। सिर्फ तारीफ ही मिलते हैं ना? हाँ, इज्जत भी इज्जत नहीं मिलती है। मतलब वो सम्मान जो मिलना चाहिए डांसर को वो नहीं मिल पा वो रहा है। नहीं मिलती है। जो आर्थिक, मतलब जो पैसे मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना? हाँ, ऐसा नहीं कुछ होता है। तब कैसा लगता है कि आप लोगों की बस नाच रहे हैं नाच रहे हैं, बहुत सारे लोग खुश होते होंगे, भीड़ में तो बहुत सारे लोग नाचते हैं ना, लेकिन कोई आप लोगों का दर्द, आप लोगों का ज़रूरत को कोई पूछता है कभी? कोई नहीं पूछता है। तो कैसा लगता है उस वक्त जब आपको कोई चीज़ को लगता होगा कि मैं इसको खरीद लेती, मैं इसको आज ले लेती और पैसे नहीं है, तो कैसा लगता है उस वक्त आपको? हुँ? पैसे की कमी महसूस होती है तो कैसा लगता है कि कोई चीज़ गए, कहीं मेला में गए, कुछ चीज़ों को देखे, कभी लगता होगा कि ये खा ले, कभी लगता होगा ये ले ले, तब कैसा लगता है? हाँ, सब लगता है कि ये ले लेंगे ये ले लेंगे, लेकिन ले नहीं पाते हैं पैसा की वजह से। लगता है कि कोई ला के दे, अपना भी कुछ शौक पूरा करे कोई? लगता है कोई ला के दे, लेकिन मजबूरी में रहना पड़ता ट्राइबल इंडिया टीवी वॉइस ऑफ ट्राइबल्स के तहत हम एक नई कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं। हम वैसी प्रतिभाओं की खोज कर रहे हैं जिन्हें कोई मंच नहीं मिला अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। जिन्हें मंच मिला भी तो उन्हें वो मान, वो सम्मान या कहें कि आर्थिक मदद नहीं मिली। ट्राइबल इंडिया टीवी सलम स्टार के नाम से एक शुरुआत कर रही है। जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनकी ज़िंदगी में कई परेशानियां होती हैं। हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। इस संघर्षपूर्ण ज़िंदगी में रहने वाले कई युवक युवतियां एक सपना जरूर देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी भी संवर जाए, वो कुछ बन जाए, लेकिन सारे ख्वाब, सारे अरमान तब टूटने लगते हैं, बिखर जाते हैं जब कम उम्र में ही कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी आन पड़ती है और जो सपने, जो अरमान है वो मन में ही दबकर रह जाते हैं और जो प्रतिभा है, जो हुनर है, कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने में असमर्थ हो जाती है। वो सलम का सितारा चमकने से पहले टूट जाता है। ऐसे ही कुछ सलम स्टारों को वॉइस ऑफ ट्राइबल्स के तहत तलाश रहा है, इस उम्मीद से कि दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और सलम के स्टारों को एक मंच मिलेगा, एक पहचान मिलेगा।
सलम स्टार के दूसरी कड़ी में हम उन आदिवासी बेटियों के बारे बात करने जा रहे हैं जिनके जीवन में बचपन से ही संघर्ष साथ रहा है। इसी में पले बढ़े और आज भी आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी से जद्दोजहद जारी है। राजधानी रांची के एक सलम बस्ती में रहती हैं ये बेटियां। सबकी अपनी कहानी, अपनी मजबूरी है, लेकिन किसी से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। आंखों में एक सपना जरूर है कि कब जिंदगी में खुशियां आए, कब सपना साकार हो जाए। इसी अरमान को दिल में संजोए हर दिन एक उम्मीद के सहारे चल रही हैं। ये आदिवासी बेटियां मेहनती हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जो इनाम मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिल पाया। किसी की पढ़ाई छूट गई, कोई रेज़ा का काम करता है, कोई घरेलू नौकरानी का काम करती हैं, किसी की माँ नहीं है, किसी के बाबा नहीं हैं। घर चलाने के लिए किसी की माँ हड़िया बेचती है। बेटियां मेहनत मजदूरी के अलावे घर का काम भी करती हैं। ये सब बनाते हैं और उसी से जो भी आता है आमदनी, उसी से पढ़ाई लिखाई बच्चों का कर रही हूँ। पढ़ाई लिखाई और जो भी है आप करते जो हैं? भी, हाँ, मतलब और भी कहीं जाने उन्हें का भी खर्चा उर्चा इसी से हम निकालते हैं। तो क्या बनाना चाहते हैं बेटियों को? बेटी लोग जो बनना चाहती है वही अब तो क्या सपना देखी है और वहाँ तक हम पहुँचाने के लिए तैयार हैं। और इसी थकान भरी जिंदगी से कुछ पल खुशियों के लिए अपने लिए चुराती हैं। ये सभी आदिवासी बेटियां मुंडारी लोक नृत्य करती हैं, बस्ती में ही नृत्य सीखती हैं। उनकी लीडर हैं उसी बस्ती में रहने वाली करिश्मा तीड़ू, जो इन बेटियों को आदिवासी संस्कृति, लोक नृत्य गीत से जोड़कर उन्हें एक मंच देना चाहती हैं, एक पहचान, मान, सम्मान दिलाना चाहती हैं। करिश्मा तीड़ू को लोक मुंडारी कलाकार सुखराम पाहन का साथ मिला। उन्होंने करिश्मा तीड़ू को मुंडारी लोक नृत्य गीत सिखाया और उनसे जुड़ी अन्य बेटियों को भी वो बीच बीच में प्रशिक्षण देते हैं और कहीं कार्यक्रम होता है तो उन्हें लेकर भी जाते हैं। ये एक छोटी सी कोशिश भर है। बकैनी रे बंगूर बादो, बकैनी रे बंगूर बा, सियारी रे सियारी रे सियारी रे बादो सियारी रे। जोहार। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे आपके जहन में आया कि गांव की बेटियों को जो है कि लोक नृत्य से जोड़ा जाए, उनको इस तरह से सिखाया जाए? मेरा नाम है करिश्मा तीड़ू और मैं ये रांची के कुछ गांव में, हम लोग छोटा सा गांव में रहते हैं। कि किस तरह से परेशानियां आती हैं इस तरह से जो लड़कियों को आप सिखा रही हैं गांव में नृत्य वगैरह लेकर, तो क्या कुछ कठिनाइयां हैं? बच्ची लोग बहुत, किसी का माँ नहीं है और बहुत कोई रेजा काम करने जाती है, कोई किसी के घर में बर्तन मांजती है, बहुत दुखी होती है बहुत बच्ची लोग। फिर हम लोग को ये मिला कि चलो इस प्रोग्राम में भाग लेंगे तो कुछ मदद मिलेगा सरकार से मदद मिलेगा तो हम लोग कुछ मदद मिलेगा तो जो कुछ उस चीज़ से हम लोग कुछ करने सकेंगे। इसीलिए हम लोग कहीं पर प्रोग्राम होता है तो जाते हैं और हम लोग अपना दुख सब कुछ भूल करके, अपना भूल करके हम लोग स्टेज में अपना आदिवासी प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद जो आते हैं वही हम लोग का जो यह होता है, जैसे कि पहले आते हैं वही रह जाता है हम लोग का। जैसे कितना भी पहनते हैं ओढ़ते हैं, हम लोग के पास वो वाला चीज़ नहीं रहता है, वो सब चीज़ हम लोग को मिलता है पहनने के लिए। इसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम करते हैं। हम लोग के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग आदिवासी जो है संस्कृति बचाने के लिए हम लोग प्रोग्राम करने जाते हैं जगह जगह। तो सरकार से हम लोग यह करते हैं, मुख्यमंत्री से, कि हम लोग कुछ मदद मिले और सहयोग मिले। आगे भी हम लोग आदिवासी जो कल्चर प्रोग्राम है आगे बढ़ाएंगे और कुछ हम लोग को सहयोग मिले तो कुछ संस्कृति को बचा पाएंगे और जो आदिवासी संस्कृति है आगे बढ़ाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि इसके लिए सरकार से हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम लोग को कुछ मदद मिले और सहयोग मिले
कि बच्ची लोग आगे जो पढ़ रही है बच्ची लोग को सहयोग मिलेगा तभी कुछ करने आगे पाएगी। कोई बोलती है कि हम पुलिस बनेंगे, कोई बोलती है कि हम टीचर बनेंगे, तो इन लोग के पास कुछ नहीं है तो कहाँ से बनेगी। किसी की माँ हड़ियाँ बेचती है, किसी की माँ रेजा काम करती है, किसी का तो माँ बाप नहीं है तो कहाँ से करने सकेगी। इसीलिए हम लोग सरकार से गुहार करते हैं कि हम लोग को मुख्यमंत्री से हम लोग को सहायता मिले और सहयोग मिले। अगर सहयोग मिलेगा तो हम लोग आदिवासी बच्ची लोग को कुछ कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। यही हम तो सरकार से हाथ जोड़ करके चाहते हैं कि हम लोग को मदद मिले और सहयोग मिले। विडंबना देखिए कि इन सलम के स्टारों के पास खुद का कॉस्ट्यूम यानी कि परिधान जो साड़ी पहनती हैं, नृत्य के समय जो साज श्रृंगार करती हैं, मेकअप के सामान, कान की बाली, हाथों पैरों में पहनने वाली कोई भी सामान इनका अपना नहीं होता और ना ही कोई ड्रेसिंग रूम होता है। जहां जगह मिली खुद को सजा लिया, तैयार हो गए। सिर्फ थिरकने के अलावे इनके पास अपना आज तक कुछ नहीं है। ना वो मान सम्मान मिला, ना कोई सर्टिफिकेट मिला, ना ही कोई स्मृति चिन्ह। लेकिन ये आदिवासी बेटियां अपने नृत्य, अपनी कला की छाप जरूर छोड़ती हैं। मुस्कुराते चेहरे के पीछे कई ख्वाहिशें हैं, कई दर्द छुपे हुए हैं। आइए हम इन सलम के स्टारों को वो प्यार दें, वो हौसला दें, कला और कलाकारों को उचित स्थान मिले, मान और सम्मान मिले। सलम से निकलकर ये आदिवासी बेटियां कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं। सभी को जोहार, बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए अगली की टीम आप आइए। अपनी नृत्य, अपनी वेशभूषा से दर्शकों का मन मोह लेती हैं, भरपूर मनोरंजन करती हैं। दर्शक भी इनके हाव भाव, इनके पारंपरिक नृत्य और वेशभूषा की ओर आकर्षित होते हैं। इन बेटियों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, सेल्फी भी लेते हैं। लेकिन इन बेटियों के दर्द को कोई समझ नहीं पाता और ये बेटियां भी सारे गम, सारे दुखों को भूलकर उस पल को जीना चाहती हैं जो कुछ ही मिनटों में इतनी खुशियां मिल जाती हैं, इतना ऊर्जा मिल जाता है कि चेहरे पर एक चमक और मुस्कान बिखर जाती है। वहीं कार्यक्रम से लौटते ही फिर वही चुनौतियों का हर दिन सामना करती हैं, जिंदगी से जद्दोजहद करना पड़ता है। इन बेटियों को देखिए कैसे झोपड़पट्टी में रहती हैं, साधारण जीवन शैली है, मेहनत मजदूरी कर जो पैसे मिलते हैं उससे ये बेटियां अपनी ख्वाहिशें नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। इतना पैसा भी नहीं जोड़ पाती कि नृत्य में पहनने वाली साड़ी, साज, श्रृंगार के सामान खरीद लें। विडंबना देखिए, झारखंड के 22 साल बाद भी कला और कलाकारों के लिए जो नीति बननी चाहिए वो आज तक नहीं बन पाई है। लोक कला और कलाकारों के लिए जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। गांव घर के लोक कलाकारों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। किसी तरह खेती बाड़ी मजदूरी कर अपनी जुनून, अपनी कला को, अपने किरदार को जिंदा रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस उम्मीद में एक सपना संजोए हुए हैं कि एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। मेरा नाम है सुषमा होरो। क्या करती हो? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ पढ़ रही हैं आप? अभी रांची जाती हूँ, काम भी करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ साथ में। अच्छा, काम भी करती हैं? हाँ, क्या? घर का जितना भी सारा काम रहता है मम्मी अकेले से नहीं कर पाती है तो उसका हेल्प कर देते हैं। सुबह भी कभी कभी तो लेट भी हो जाता है कॉलेज। पापा क्या करते हैं? पापा काम करते थे लेकिन उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था तो उसको काम करने नहीं देते हैं, घर में रहते हैं। तो कैसे चलती है घर?
मम्मी वैसे ही हड़िया बेचती है, उसी से हम लोग का पालन पोषण होता है। तो फिर इस तरफ कैसे आ गए आप लोग कि डांस करना है, नृत्य करना है, ये कैसे हो गया? यह डांस मतलब दीदी लोग सीखती थी ना, तो हम वहाँ गए और बोले कि दीदी हमको भी सीखना है बोले, तो दीदी लोग बोले ठीक है हम लोग शामिल करेंगे। तो आप पढ़ लिख के बनना क्या चाहती हैं? पढ़ लिख के पुलिस बनना चाहते हैं। तो उसके लिए तो मेहनत बहुत करना पड़ेगा। तो मेहनत करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आगे और पढ़ाई करें। मम्मी पापा नहीं पढ़ा पाते हैं अच्छे से, लेकिन हम चाहते हैं कि मम्मी पापा कैसे करके भी पढ़ाए हम लोग को, और आगे बढ़ना चाहते हैं हम तो लोग। डांस वगैरह सीख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें इज्जत मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो मान सम्मान मिलेगा, ऐसा कुछ लग रहा है? अभी तो हम लोग 2-3 बार जा चुके हैं, लेकिन हम लोग को बहुत अच्छा लगा इसमें डांस करते करते। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसमें और भी जाए और हमारा जो संस्कृति है डांस, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो इसमें तो पैसे की भी बहुत आवश्यकता होगी, बहुत सारी चीज़ों को खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लगता है कि कौन मदद करेगा? किससे आप कहेंगे कि हमें जो मदद हमारी कीजिए? सरकार है, मुख्यमंत्री, वो भी हम लोग को थोड़ा मदद करे। ड्रेस हम लोग के पास नहीं है, ड्रेस खरीदने के लिए भी थोड़ा हम लोग को हेल्प करे, उससे हम लोग ड्रेस खरीद पाए। तो आपको लगता है कि मतलब सरकार कुछ पैसे मदद करेगी तो आप जैसे जो प्रतिभा है, जो लड़कियां सीखना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं, तो उनको मदद होगा? मदद होगा। चाहते हैं कि इसमें भी जो हम लोग का संस्कृति है वो भी आगे बढ़े, जितनी भी लड़की उसमें शामिल हो, और हमारा जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश। साथ साथ में पढ़ाई भी साथ में ज़रूरी है, और ये जो हम लोग का जो कार्यक्रम जो संस्कृति है उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो और यहीं पर रह के नाच वगैरह सीख रही हैं? हाँ, यहीं से सीख रहे हैं, यहीं से पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो क्या लग रहा है कि पढ़ेंगे आप? पढ़ेंगे। और पैसे कहाँ से मदद होगा? पैसे का नहीं पता ना, नहीं पता। लेकिन डॉक्टर बनना है। हाँ, और डांस जो करते हैं वो आप शौक से करते हैं, या लगता है कि इसमें अच्छा करेंगे तो डांस करते रहेंगे आप? मतलब कि दूसरे लोग सीखती है तो हमको भी मन करता है डांस सीखने का, तो फिर मन करता है तो हम भी जाते हैं डांस सीखने। यहीं गांव में सीखते हैं आप लोग? हाँ, क्या बोलते हैं और बाकी लोग कुछ बोलते हैं कि ये अच्छा चीज़ है या गलत कर रही है? बोलती है अच्छा है, सीख रही है तो अच्छा है, कुछ कुछ अपना कोई मना नहीं करते हैं कि ये अच्छा नहीं है, मत करो, पढ़ो लिखो, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग? नहीं, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। पढ़ो भी और उधर सीखो भी डांस वांस। क्या नाम है? कितनी मुंडा नाम है मेरा। कितनी मुंडा जी, ये बताइए कि कितने दिनों से ये डांस सीख रही हैं आप? कुछ ही दिन से सीख रहे हैं डांस हम यहाँ बस्ती में ही। तो फिर कहीं कहीं बाहर भी जाते हैं आप लोग प्रोग्राम में? हाँ, जाते हैं प्रोग्राम में। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है बस्ती से निकलने के बाद। तो ये जो आप लोग उस वक्त सजते संवरते हैं, कपड़े लत्ते पहनते हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, पहनते होते हैं। तो ये कपड़े या जो भी चीज़ें हैं वो आपकी अपनी होती हैं, या जब जाते हैं डांस वांस करने तो वो दिया जाता है आप लोगों को? दिया जाता है, साथ दिया जाते हैं। दिया जाता है। हाँ, वही वाला पहनते हैं। उसका अच्छा, बाद तो स्टेज में नाचते हैं, उसका बाद फिर वहीं रख देते हैं। पढ़ाई की हैं आप? किए हैं, अच्छा, फिर आगे आगे नहीं किए हैं। का है? घर का स्थिति देख के कैसे वो दीदी लोग नाचते थे ना, तो देख के हमको भी मन करता था। ऐसे नाचने का शौक तो एक शुरू से ही है, तो देखते थे तो हमको भी अच्छा लगता था। तो हम माँ को बोले कि वो लोग को से बात करो ना, हमको भी ले गया ऐसा बोल के। तो फिर माँ बात की दीदी से, तो फिर दीदी बोली कि सीख सकती है ऐसा बोल के। तो हम फिर भी ज्वाइन नाचते हैं, तो अभी नाचते नाचते तो आप लोग स्टेज प्रोग्राम भी करने लग गए। हाँ, वो तो करने लग गए। तो ये जो बड़े बड़े कार्यक्रमों में आप लोग जाते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। जाते हैं तो सब कोई काफ़ी रिस्पेक्ट देता है, सब तैयार वार होते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे लगता है ना कुछ आदिवासी वाला फील, अच्छा लगता है। आदिवासी वाला फील आता है। हाँ, और ये नहीं लगता कि हम लोग थोड़ा भीड़ में अलग दिख रहे हैं, लोग हम ही लोगों को देख रहा है? लगता है वैसा, क्योंकि जब जाते हैं ना तो सब बोलता है कि आइए ना एक बार फ़ोटो खिंचाते हैं ऐसा बोल के, तो अच्छा लगता है। तो ये तो सारी चीज़ें हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, सज रहे संवर रहे, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन इससे अलग जो ज़िंदगी है आपकी वो कैसी है? वो तो अभी थोड़ी ठीक नहीं है। क्या करती हैं आप? काम करते हैं, क्या क्या?
अभी तो पेट्रोल पंप में करते हैं, उससे पहले रेजा का करते थे और सुबह में घर वाला झाड़ू पोछा जो बर्तन होता है ना घर वाला, वो वाला करते थे। तो झाड़ू पोछा करते हैं किसी के घर में, रेजा का काम करते थे, तो क्या मन में आता था, दिल में क्या लगता था? क्या लगता था, क्या लगेगा, बहुत ख़राब स्थिति थी। जो अच्छा लाइफ होना चाहिए बचपन, वो नहीं हो पाता था। एनी टाइम काम, फिर पढ़ाई। आपके माता पिता हैं कि नहीं? माँ है, बाबा नहीं। बाबा नहीं है, नहीं, तो घर की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। हेल्प कर देते हैं थोड़ा बहुत जितना होता है। तो क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से जो नाचती हैं, गाती हैं, तो इसको अपना शौक बनाएंगे, अपना पैशन बनाएंगे कि हाँ नाच गा के कुछ पैसा मिल जाए तो घर चलेगा, शौक भी पूरा होगा? हाँ, ये तो है, ये तो है। अगर हम लोग नाचेंगे, इससे पैसा मिल जाएगा तो काफ़ी मदद हो जाएगा हम लोग का, मिलना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो आप सपना देख रहे हैं वो सपना धीरे धीरे करके टूट रहा है, कहीं बिखर रहा है, ऐसा लगता है कभी? अभी ऐसा तो नहीं लग रहा है, जाते हैं नाचते उचते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं लग रहा। पता नहीं आगे का क्या हो, कौन जान रहा है। आगे का क्या होगा नहीं पता, नहीं पता। पर कभी तो दुख होता होगा ना कि हम इस तरह से ज़िंदगी जिए, बाकी लोगों को जब आप लोग देखते हैं तो? लगता है हम लोग को भी अच्छा लाइफ चाहिए, ऐसा लगता है, पर सब में तो ऐसा नहीं ना हो सकता है। तो मन तो दुखी होता होगा ना कभी? होता है। तो क्या करते हैं जब कभी आपको लगता होगा कि ये खरीद लेती, ये पहन लेती? आप सबसे पहले ये बताइए, जब डांस करने जाती हैं तो जो कपड़े, जो चीज़ें होती हैं वो आपकी अपनी होती है या नहीं, फिर? अपनी नहीं होती है, दी जाती है। इधर से जाते हैं ना, तो जो ले जाते हैं सर जो होते हैं वो देते हैं, बस थोड़ी देर के लिए जब हम लोग नाचते हैं ना उस समय, उसके बाद नहीं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा मेरे पास खुद होना चाहिए, वो लगता है। तो फिर उसके लिए पैसा देता तो खरीद लेते हैं हम लोग भी, अपना रहता है हम लोग के पास। क्या सोचती हैं कभी रात में अगर सो रही हो तो कुछ ऐसे ख्याल आते हो, कोई ऐसा सपना आता हो तो कभी लगता है दुख कि हाँ बाबा होते तो आज मेरा शौक पूरा कर देते, या कोई लगता है ऐसा होता तो उनको मैं पकड़ के कहती कि मेरा ये शौक को पूरा कर दो, तो उस वक्त कैसा महसूस होता है? लगता है कि कोई होता जो हम लोग को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है ना। माँ भी कितना करेगी सब कोई को, हम लोग 4 भाई बहन हैं, सब कोई को देखना पड़ता है उसको। माँ क्या करती है? रेजा काम करती है। तो आपको लगता है कि रेजा के काम करने में, किसी के घर में काम करने से वो इज्जत, वो सम्मान मिलता है? मिलता तो नहीं है। पैसे के लिए? तो आगे भी डांस जो है कि जारी रखेंगे या फिर जारी रखेंगे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि वो हम लोग के ऊपर ध्यान दे, हम लोग के डांस वांस के ऊपर, फिर पैसा कौड़ी थोड़ा हेल्प करे। पैसा मिलेगा तब तो आदमी कुछ करेगा, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता है।